हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम लोग जो अभी तक एग्जाम्स हो चुके हैं उनके बेसिस पे जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आगे पूछे जा सकते हैं उनको देखने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उसके अलावा जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड मेंशन का है, तो हमारा जो आर्टिकल 44 है डीपीएसपी का, उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड मेंशन है। डीपीएसपी ऑलरेडी 2 बार पूछा जा चुका है पिछले शिफ्ट में, तो आप जो है ढंग ढंग से देख लीजिएगा। जैसे आर्टिकल 40 है डीपीएसपी का, जो कि है पंचायत से रिलेटेड, ये भी आप जो है देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। उसके अलावा डीपीएसपी हमने लिया कहाँ से था? तो हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, तो ये भी आप जो है देख लेंगे, याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जैद क्रॉप। सो निम्नलिखित में से कौन सी जैद की फसल नहीं है? तो इसका राइट आंसर है मस्टर्ड। मस्टर्ड, राइस हो गया या फिर वीट हो गया, तो ये सब जो है जैद फसल नहीं है। वीट रबी क्रॉप हो जाएगी, राइस जो है वो खरीफ क्रॉप हो जाएगी। जैद क्रॉप्स जो होते हैं वो समर सीजन में जो भी क्रॉप्स बोए जाते हैं, जैसे वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकुम्बर वगैरह, तो ये जैद क्रॉप की कैटेगरी में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब्स इंडिया एज। सो हमारा जो भारत का संविधान है उसमें भारत का वर्णन क्या करता है? तो भारत को यूनियन ऑफ स्टेट्स जो है मेंशन किया गया है। ये जो है ये आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है कि इंडिया, दैट इज भारत। तो इंडिया का इसमें देखेंगे कितने नाम है, तो एक तो इंडिया और दूसरा है भारत। सो ये ऑलरेडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। जैसे अभी डिबेट चल रही थी कि इंडिया की जगह भारत होना चाहिए, तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी इंडिया, दैट इज भारत लिखा हुआ है, शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। सो ये यूनियन ऑफ स्टेट्स होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप देखें तो इंडिया क्या है? इंडिया एक इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन, इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन विद इंडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स है। मतलब कि अखंडित भारत, अखंडित उसके जो राज्य हैं, मतलब कोई राज्य अगर आज बोले कि मुझे अलग होना है इंडिया से, तो ऐसा नहीं हो सकता है। जैसे यूएसए में है तो इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन विद डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स है, मतलब वहां पे है ऐसा प्रावधान कि जो स्टेट्स है वो अलग हो सकते हैं यूनियन से। तो हमारे इंडिया में नहीं है, ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, द वाइस प्रेसिडेंट इज अ मेंबर ऑफ विच हाउस। सो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो किस सदन के सदस्य हैं? तो आप याद रखेंगे कि ये ना लोकसभा ना राज्यसभा किसी के सदस्य नहीं होते हैं। हाँ, जो वाइस प्रेसिडेंट है वो राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन जरूर होते हैं, मतलब जो भी वाइस प्रेसिडेंट होगा वो राज्यसभा का चेयरमैन भी होगा, ये है। उसके अलावा आर्टिकल 66 में जो है एलिजिबिलिटी मेंशन्ड है वाइस प्रेसिडेंट की। तो क्या क्या है? तो पहली बात तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। दूसरी बात, उनकी जो एज है वो 35 ईयर्स होनी चाहिए मिनिमम। उसके अलावा वो क्वालिफाइड होने चाहिए फॉर द इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, मतलब राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए वो क्वालिफाइड होने चाहिए। ये कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन है। कहाँ? तो आर्टिकल 66 में, ये भी आप याद रखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, द फॉर्मूला ऑफ प्रेशर इज। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फोर्स अपॉन एरिया। यूनिट देखे प्रेशर का तो पास्कल होता है या न्यूटन मीटर स्क्वायर। अभी जो है पावर का ऐसा यूनिट पूछा हुआ था, जूल, तो इसीलिए ये क्वेश्चन भी आप जो है जरूरी हो जाता है, पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है, द यूनाइटेड नेशंस डिक्लेयर्ड 2024 द इंटरनेशनल ईयर ऑफ व्हाट। सो 2024 जो है किसका इंटरनेशनल ईयर घोषित किया गया है? तो यूएन ने 2024 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिट्स घोषित किया है। उसके अलावा 2023 देखें तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया था। और 2025 जो आने वाला है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स घोषित किया गया है, तो ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, द रॉयल सिंबल ऑफ मौर्यन एम्पायर वाज। सो मौर्य समाज का शाही प्रतीक क्या था? तो ये आप याद रखेंगे, पीकॉक था। उसके अलावा मौर्यन किंगडम को जो है स्टार्ट या फाउंड किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था विद द हेल्प ऑफ कौटिल्य। उसके अलावा जो लास्ट किंग थे इस एम्पायर के, तो बृहदर्थ जो है वो लास्ट किंग थे। उस टाइम पे कौन सी लैंग्वेज जो है ज़्यादा बोली जाती थी, यूज़ की जाती थी? तो पाली।
उसके अलावा जो है भद्रबाहु ने कल्पसूत्र भी उसी टाइम पे लिखा था, तो ये भी आप याद रखेंगे कि कल्पसूत्र लिखा किसने है, तो भद्रबाहु ने लिखा है। ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है द कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर इज कॉल्ड। सो पानी को वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को हम इवेपोरेशन कहते हैं, ये भी याद रखेंगे। बाकी गैस या वेपर को लिक्विड में चेंज होने को हम कंडेंसेशन बोलते हैं। और एक प्रोसेस होता है सब्लिमेशन, जिसमें जो सॉलिड है वो डायरेक्ट गैस बन जाता है। जैसे हमारे कैम्फर वगैरह की जो गोली होती है, कैम्फर नेपथलीन बॉल्स, तो वो सब जो है एग्जाम्पल्स होते हैं सब्लिमेशन के। अगला क्वेश्चन है एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज। सो कार्बन की परमाणु संख्या क्या है, तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 है, आप याद रखेंगे। और उसका जो एटॉमिक मास है उसका डबल, डेट इज 12। 12 एटॉमिक मास है, जिसमें से 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। बाकी जो कार्बन के 3 मेन एलोट्रॉप्स हैं उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ग्रेफाइट, डायमंड और बकमिंस्टर फुलरिन जो है, ये 3 कार्बन के मेन एलोट्रॉप्स हैं, तो ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हु गेव द स्लोगन स्वराज इज माय बर्थ राइट। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था, तो ये बाल गंगाधर तिलक ने दिया था, ये भी आप याद रखेंगे। उसके अलावा तिलक की बहुत किताबें जो फेमस है, जैसे द ओरियन, द आर्कटिक होम्स इन वेदास, द हिंदू फिलोसॉफी ऑफ लाइफ, एथिक्स एंड रिलीजन। उसके अलावा एक बहुत फेमस क्या है, गीता रहस्य, ये भी जो है बहुत बार पूछा जाता है। उसके अलावा जो एक किताब द इंडियन अनरेस्ट है, इनको वैलेंटीन चिरोल ने लिखी है, तो उसमें उन्होंने बोला है कि तिलक इज फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। ये क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है किस व्यक्ति ने जो तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बोला था, तो वो आप याद रखेंगे, वैलेंटीन चिरोल उनका हो जाएगा जिन्होंने तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बोला था। अगला क्वेश्चन है विच मॉन्यूमेंट वॉज नॉट बिल्ड बाय शाहजहां। तो शाहजहां ने जो है पंचमहल नहीं बनवाया था, तो इसको बनवाया किसने था, तो ये मुगल एम्परर अकबर ने बनवाया था फतेहपुर सीकरी में, तो ये भी आप याद रखेंगे। उसके अलावा शाहजहां के कुछ कंस्ट्रक्शंस देखें तो शाहजहां ने ताजमहल बनवाया हुआ है, जमा मस्जिद बनवाया हुआ है दिल्ली वाली, उसके अलावा शालीमार गार्डन्स ऑफ लाहौर, और उन्होंने लाहौर फोर्ट को भी रेनोवेट किया था, ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है इंटरिम पीएम आफ्टर जवाहरलाल नेहरू डेथ। तो जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद से जो है आंतरिक प्रधानमंत्री कौन बना था, तो वो गुलजारी लाल नंदा बने थे, ये आप याद रखेंगे। ही वॉज एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर फॉर 13 days। एक बार तो वो जवाहरलाल नेहरू के मरने पे बने थे 1964 में, उसके बाद से जब लाल बहादुर शास्त्री मरे थे 1966 में, तो उसके बाद भी फिर जो है यही बने थे एक्टिंग पीएम, तो ये दोनों टाइम बने हैं, तो आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है फर्स्ट ओडीआई मैच वाज अगेंस्ट विच टीम। इंडिया का पहला जो ओडीआई वनडे मैच था किस टीम के खिलाफ था, तो वो इंग्लैंड के खिलाफ था, आप याद रखेंगे। जो क्रिकेट से बहुत क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं हर शिफ्ट में, जैसे अभी पूछा था कि विराट कोहली ने 49 शतक किसके खिलाफ लगाया, सो ये इम्पोर्टेंट है, आप देख लेंगे। उस टाइम पे कैप्टन कौन था, तो हमारे जो है अजीत जी कैप्टन थे। इंडिया हार गई थी इंग्लैंड से 4 विकेट से, ये भी आप देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ एनपीसीआई। सो एनपीसीआई का पूरा फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और इन्होंने जो है यूपीआई बनाया था, जिससे जो कि है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। सो ये भी आप याद रखेंगे, यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अगला क्वेश्चन है नेचुरल सोर्स ऑफ एसिटिक एसिड। सो एसिडिक एसिड का जो प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो वो है विनेगर। उसके अलावा सिट्रिक एसिड जो है, जैसे सिट्रस फ्रूट्स, लेमन, ऑरेंज, ग्रेप फ्रूट्स, इनमें जो है पाया जाता है। ऑक्सैलिक एसिड पूछ लेता है कितनी बार, तो टोमेटो में पाया जाता है, तो ये भी आप देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है वारली फॉक पेंटिंग बिलोंग्स टू विच स्टेट। सो वारली लोक चित्रकला किस राज्य से संबंधित है, तो वो महाराष्ट्र से संबंधित है, ये याद रखेंगे। आंध्र प्रदेश से कलमकारी है, बिहार से मधुबनी, ये तो बहुत फेमस है।
गुजरात से पिथोरा पेंटिंग फेमस है, हिमाचल से कांगड़ा पेंटिंग और उड़ीसा से पट्टचित्र। तो ये भी आप जो है देख लेंगे, उड़ीसा पट्टचित्र। ओपी आप ऐसे याद कर सकते हैं, उड़ीसा पट्टचित्र, ओपी। अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सो सरदार सरोवर बांध किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। उसके अलावा कुछ फेमस बांध जैसे टेहरी डैम, ये बहुत फेमस है, आपको पता है उत्तराखंड में है ये, भागीरथी रिवर पे। भागीरथी और अलकनंदा मिलने पे कौन सी जो है नदी बनती है, आप बताएंगे। ये मिलते कहाँ है? तो देवप्रयाग में। एक क्वेश्चन ये भी बहुत आता है। सो भागीरथी और अलकनंदा जो है देवप्रयाग में मिलते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। बाकी हीराकुंड डैम कहाँ है? तो उड़ीसा में है। किस रिवर पे है? तो महानदी रिवर पे है। कल्लनई डैम कहाँ है? तो तमिलनाडु में है, कावेरी रिवर पे। ये वन ऑफ द एकदम ओल्डेस्ट डैम्स है। तुंगभद्रा डैम कहाँ है? तो तुंगभद्रा रिवर पे, जो कि कर्नाटका में है। तुंगभद्रा किसकी जो है ट्रिब्यूटरी है? तो कृष्णा रिवर की है, ये भी आप याद रखेंगे। उसके अलावा जो मैथन डैम है वो झारखंड में है, बराका रिवर पे। अगला क्वेश्चन है, फॉर्मूला फॉर मीथेन। सो मीथेन का सूत्र क्या है? तो CH4 है मीथेन का सूत्र। जिस भी में कार्बन और हाइड्रोजन रहते हैं तो उनको हम लोग हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। इसमें लिखा भी हुआ है कि जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो वैसे एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। देयर आर फोर मेन कैटेगरीज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। एक तो एल्केन्स हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है, जैसे CH4 है। एल्कीन्स जिनमें डबल बॉन्ड होता है। एल्काइंस जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। और एक होते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। सो ये आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया इन द वर्ल्ड। सो लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया कौन सी है? तो रशिया है। और हमारी इंडिया कौन से पोजीशन पे है? सो इंडिया जो है वो सेवेंथ है लार्जेस्ट एरिया, तो ये भी आप याद रखेंगे। 2.4% जो दुनिया का एरिया है वो हमारे पास है। उसके अलावा जो है ब्रह्मोस मिसाइल जो है, ये है क्या? तो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ये क्वेश्चन भी होता है कि ब्रह्मोस जो है क्रूज मिसाइल है या बैलिस्टिक मिसाइल है? तो क्रूज मिसाइल है, आप याद रखेंगे। इसको डेवलप किया है इंडिया एंड रशिया ने। और ब्रह्मोस में जो ब्रह्म स्टार्टिंग का है तो ये लिया गया है ब्रह्मपुत्र रिवर से, और मोस लिया गया है मोस्कवा रिवर से। ये मेंशन्ड है, जो कि एक रशिया की रिवर है। अगला क्वेश्चन है, द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट एज पर 2011 सेंसस। तो सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड कौन सा है? बिहार है। अच्छा, लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, विथ ओनली 17 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज सांची स्तूपा लोकेटेड। सो सांची स्तूपा स्थित कहाँ है? तो MP में स्थित है। ये बहुत फेमस बुद्धिज्म साइट है एक। उसके अलावा जो कमीशन किसके द्वारा? तो अशोका के द्वारा ये कमीशन किया गया था 3rd सेंचुरी में। और ये जो है मोस्टली मेड अप ऑफ ब्रिक्स, उस टाइम पे बनाई गई थी ब्रिक्स से। तो ये क्वेश्चन भी जो है पूछा जाता है, BMTs वगैरह में पूछा गया था कि सांची स्तूपा किससे बना हुआ है, तो वो भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, डेविस कप इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट। तो डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो डेविस कप जो है टेनिस से संबंधित है, आप याद रखेंगे। और ये शुरू कब हुआ था? तो 1900 में शुरू हुआ था, बिटवीन USA एंड ग्रेट ब्रिटेन। और अभी रिसेंट जो डेविस कप के चैंपियंस हैं तो कौन है? तो इटली है। ये भी आप याद रखेंगे, 2024 की चैंपियन इटली है, उन्होंने नीदरलैंड को हरा के ये टाइटल जीता है। अगला क्वेश्चन है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एडेड टू सॉइल आर कॉल्ड। सो मिट्टी में जोड़े जाने वाले आवश्यक पोषक तत्व क्या कहलाते हैं? तो फर्टिलाइजर्स बोलते हैं। उसके अलावा आप देखिए तो हमारे जो कंट्री है उसमें सबसे अबंडेंट सॉइल कौन सी है? तो एलुवियल सॉइल है। और कितनी है? तो 43.4% कंट्री का लैंडमास एलुवियल सॉइल से है। और ये जो हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स हैं मोस्टली किससे बने हुए हैं? तो एलुवियल प्लेन से बने हुए हैं, वो भी आप याद रखेंगे। जो भी डेल्टाज हैं, जो रिवर्स है गंगा ब्रह्मपुत्र इंडस, तो इनसे मिल करके जो है हमारा नॉर्दर्न एलुवियल सॉइल प्लेन बना हुआ है। अगला है, ब्राजील्स करेंसी नेम इज। सो ब्राजील की मुद्रा क्या है? तो ब्राजीलियन रियाल है। उसके अलावा इसका कैपिटल भी इसी के नाम पे है, ब्राजीलिया इसका कैपिटल है, वो भी याद रखेंगे। और अभी जो कुछ
कंट्रीज जो बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है, जैसे इजराइल, तो पूछ सकता है, तो उसका शेकल जो है मॉनेटरी यूनिट है। यूक्रेन की क्या है, तो हर्बीनिया, तो वो भी आप याद रखेंगे दोनों ही, इजराइल और यूक्रेन का। अगला क्वेश्चन है कीनियाज कैपिटल, तो कीनिया की कैपिटल क्या है, तो नैरोबी है कीनिया की कैपिटल। कीनिया एक ईस्ट अफ्रीका देश है, और कीनियन शिलिंग जो है करेंसी है, कीनियन शिलिंग। अगला क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज, तो अर्थ और चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी है, तो 3.84 इंटू 10⁵ किलोमीटर दूरी है। उसके अलावा जो है इलेप्टिकल ऑर्बिट जो डिस्टेंस फॉर्म करता है अर्थ से, तो एक अपोजी और एक पेरिजी बोलते हैं। तो पेरिजी क्या होता है, जब अर्थ जो है, जब मून एक्चुअली अर्थ के पास में होता है। पेरिजी से आप कर सकते हैं पास, तो पेरिजी जब पास होता है मून अर्थ के, तो उसे पेरिजी बोलते हैं, और अपोजी जब दूर होता है, डिस्टेंस जो है दूर रहता है मून और अर्थ का, तो उसे अपोजी बोलते हैं, ये वो भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है पीटी उषाज निकनेम इज, सो पीटी उषा का निकनेम क्या है, तो वो आप याद रखेंगे कि पीटी उषा को पायोली एक्सप्रेस भी बोला जाता है। उसके अलावा जो फेमस है, जैसे हिमा दास ढिंग एक्सप्रेस के नाम से ये फेमस है। मैरी कॉम मैग्निफिसेंट मैरी इनको बोलते हैं, मिखा सिंह को फ्लाइंग सिख बोलते हैं। और हरियाणा हरिकेन किसको बोलते हैं, आप मुझे बताएंगे कमेंट में। अगला क्वेश्चन है इन विच कॉन्टिनेंट इज ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट लोकेटेड, सो ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया में है। बाकी देख लेते हैं, जैसे गोबी डेजर्ट कहाँ है, तो वो एशिया में है, और वो कोल्ड डेजर्ट है, ये भी आप याद रखेंगे। एटाकामा डेजर्ट जो है वो चिले में है, और उसके बाद चियुआन जो डेजर्ट है वो मैक्सिको में है। एक मेरा फेवरेट डेजर्ट जो मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, टकला मकान। टकला मकान जो है ये कहाँ है, तो आप याद रखेंगे कि टकला मकान जो है वो चाइना में है, तो ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस बिकॉज, राज्यसभा को जो है अस्थाई स्थायी सदन क्यों कहा जाता है, ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि बिकॉज इट नेवर डिजॉल्व्स, क्यों ये कभी डिजॉल्व नहीं होता है। जैसे लोकसभा है, तो वो हर 5 साल में डिसॉल्व होता है, क्योंकि 5 साल में फ्रेश इलेक्शंस होते हैं। जैसे अभी जो है 5 साल बाद इलेक्शन हुआ था, जिसमें मोदी जी की सरकार आई है। पर राज्यसभा में ऐसा कोई सीन नहीं है। राज्यसभा को हम और क्या बोलते हैं, तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोलते हैं, या अपर हाउस बोलते हैं। मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है, तो 250 मेंबर्स की मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, जिसमें से जो 12 जो लोग हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। एक क्वेश्चन ये भी होता है कि यूटी से मैक्सिमम कितने जैसे लोग हो सकते हैं लोकसभा में, तो आप याद रखेंगे यूनियन टेरिटरी से मैक्सिमम 20 लोग आ सकते हैं। अच्छा, फिर ये राज्यसभा के मेंबर्स क्या है कि 1/3 मेंबर्स ऑलमोस्ट हर 2 साल में जो है रिटायर होते रहते हैं। तो ऐसे जो है ये चलता रहता है, पर कभी डिसॉल्व नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है हु इज नोन एज द मॉडर्न मनु, सो आधुनिक मनु के रूप में किसे जाना जाता है, तो बी आर अम्बेडकर को जो है जाना जाता है मॉडर्न मनु के नाम से। ऑल्सो आपको पता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के जो है चेयरमैन जो थे बी आर अम्बेडकर जी ही थे। उसके अलावा इनकी एक फेमस जो बायोग्राफी बोल सकते हैं, तो वो है वेटिंग फॉर अ वीज़ा, वेटिंग फॉर अ वीज़ा, तो ये इन्हीं की किताब बोल सकते हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे, ये बहुत बार पूछा जाता है वेटिंग फॉर अ वीज़ा किसका है, तो बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा ही लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड, सो अभी पिछले शिफ्ट में फर्स्ट राउंड पूछा गया था, तो सेकंड थर्ड भी पूछ सकता है। तो थर्ड राउंड 1932 में हुआ था, सेकंड राउंड कब हुआ था, तो 1930 में हुआ था। फर्स्ट राउंड को और थर्ड राउंड को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बॉयकॉट किया था, लेकिन जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उसमें गांधी जी ने जो है अटेंड किया था कांग्रेस के बिहाफ पे, तो ये भी आप जो है याद रखेंगे कि सिर्फ सेकंड राउंड टेबल में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्ट लिया था। और कौन गया था आईएनसी की तरफ से, तो गांधी जी गए गए थे। अगला क्वेश्चन है हुज ऑटोबायोग्राफी इज माई कंट्री माई लाइफ, सो मेरा देश मेरा जीवन किसकी आत्मकथा है, तो ये लाल कृष्ण आडवाणी की आत्मकथा है।
ये मैंने क्यों डाल रखा है, क्योंकि अभी जो है भारत रत्न अनाउंस हुए हैं, तो उनमें एक नाम लाल कृष्ण आडवाणी जी का भी है। तो उनसे रिलेटेड चीजें आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ये करंट का जो है टॉपिक हो जाएगा। इनके अलावा किसको मिल रहा है, तो कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी बता ही दिया, पीवी नरसिम्हा रॉय, चरण सिंह एंड एम एस स्वामीनाथन, इनको हम लोग फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन भी बोलते हैं। इनकी हाल ही में मृत्यु भी हुई है, तो ये सब जो है आप देख लेंगे और याद रखेंगे, और इनके बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा, ये करेंट का टॉपिक है। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द सीईओ ऑफ नीति आयोग। सो नीति आयोग के सीईओ कौन है, हु इज लिख दीजिए। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बीवीआर सुब्रमण्यम। सुब्रमण्यम साहब जो है नीति आयोग के चेयरमैन है। चेयरपर्सन कौन होता है, एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन, तो वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, मतलब अभी मोदी जी जो है चेयरपर्सन है। उसके अलावा वाइस चेयरपर्सन कौन है, तो सुमन बेरी वाइस चेयरपर्सन है, ये भी पूछ सकता है, आप ये भी याद रखेंगे। नीति आयोग पता है आपको कि 2015 में जो है इन्होंने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया है। प्लानिंग कमीशन की जगह अब क्या है, तो नीति आयोग है, वो भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, पॉपुलर फोक डांस ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का सबसे पॉपुलर फोक डांस क्या है, तो नाटी। उसके अलावा लाहुली डांस, डांगी, डीमन डांस, जिसको असुर डांस भी बोलते हैं, डांडरस, तो ये सारे जो है हिमाचल के पॉपुलर फोक डांसेस हैं, याद रखेंगे। उसके अलावा पास, एक फेमस हिमाचल प्रदेश का कौन सा है, बारालाचा पास। बारालाचा पास, तो ये भी आप जो है याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया स्टैब्लिश्ड। तो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया स्टैब्लिश कब हुआ था, तो 1937 में हुआ था। किस एक्ट के थ्रू हुआ था, तो वो भी आप याद रखेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के जो है अंतर्गत फेडरल कोर्ट स्टैब्लिश हुआ था, दिल्ली में स्टैब्लिश हुआ था। और फर्स्ट सीजेआई कौन थे फेडरल कोर्ट के, तो ये भी ये नाम लिखा हुआ है, मॉरिस जी, ये पहले जो है सीजेआई थे, वो भी आप याद रखेंगे। और सुप्रीम कोर्ट फाइनली स्टैब्लिश हो गया था 1950 में, उससे पहले क्या था, तो फेडरल कोर्ट था। अगला क्वेश्चन है, हु हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन क्रिकेटर टू बी इंडक्टेड इन आईसीसी हॉल ऑफ फेम। सो जैसा मैंने बताया कि क्रिकेट से बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ये भी आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। सो डियाना एडुल्जी जी जो है वो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला है, जो कि बड़ी बात है। सो आप इनको भी याद रखेंगे। अगला है, एंशंट यूनिवर्सिटी इन इंडिया। सो नालंदा यूनिवर्सिटी एक बहुत ही एंशंट यूनिवर्सिटी है, जो किसके द्वारा जो है बनाई गई थी, तो कुमारगुप्त, क्योंकि यहाँ मेंशन्ड है कुमारगुप्त, तो कुमारगुप्त के द्वारा 427 जो है सेंचुरी में बनवाई गई थी, तो ये भी आप याद रखेंगे। और ये दुनिया की पहली जो है रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी, मतलब वहाँ रह के लोग पढ़ते थे। और अभी जो है नालंदा रिवाइवल प्रोजेक्ट चल रहा था, वापस से बनाया जा रहा है, जो रूइंस है नालंदा के वहीं पे, तो न्यूज में है ये, तो आप जो है देख लीजिएगा एक बार। अगला क्वेश्चन है, हु प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट। तो जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट प्रिसाइड कौन करता है, तो लोकसभा स्पीकर। पर क्वेश्चन अगर यही पूछ ले कि हु समन्स द, मतलब बुलाता कौन है जॉइंट सिटिंग को, हु समन्स द जॉइंट सिटिंग, तो आंसर चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसका आंसर क्या हो जाएगा, अरे सॉरी, हमारे जो प्रेसिडेंट जी हैं, प्रेसिडेंट जी समन करते हैं जॉइंट सीटिंग को। आई थिंक आर्टिकल है इसका 108, 108 आर्टिकल के तहत वो है, समन करते हैं, तो वो भी आप याद रखेंगे। लेकिन उसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो कौन होता है, लोकसभा का स्पीकर होता है, वो भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सोनार। सोनार का फुल फॉर्म क्या है, तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सोनार का फुल फॉर्म है, तो ये भी आप याद रखेंगे। आर्टिकल 370 इज रिलेटेड टू विच स्टेट। सो ये जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड था, अभी तो आर्टिकल 370 हटा दिया गया है, क्योंकि इसके तहत क्या था कि जो है हमारा जेएनके का अलग अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन था, वहाँ पे जमीन वगैरह लेने के लिए जो है हर कोई नहीं ले सकता था, ये सारी चीजें थी, पर अब ये जो है हट गया है। अभी जो है लद्दाख, दो यूटीज बनी थी, आपको पता है, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। तो अभी लद्दाख में क्या हुआ है कि 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स जो है अनाउंस की गई हैं।
5 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स अनाउंस की गई हैं, तो आप जो है मुझे बताएंगे कमेंट में क्या नाम है उन डिस्ट्रिक्ट्स का। पहले 2 ही जो है डिस्ट्रिक्ट्स थी, अब जो है 5 और हो गई हैं, तो टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट्स हो जाएंगी लद्दाख में। अगला क्वेश्चन है, हु विच कंट्री हैज WACA क्रिकेट ग्राउंड। सो WACA क्रिकेट मैदान कहाँ स्थित है, तो ऑस्ट्रेलिया में है ये। उसके अलावा लॉर्ड्स से बहुत क्वेश्चन आता है, लॉर्ड्स जो इंग्लैंड में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस इज कॉल्ड। जो शिलालेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो उसे एपिग्राफी बोलते हैं, ये भी आप जो है देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, हेडक्वार्टर ऑफ मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। सो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में है, ये भी आप जो है याद रखेंगे। उसके अलावा जो है पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ लोकेटेड है। सो पखुई वन्य जीव जो है अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है। इसके अलावा नोकरेक, इससे क्वेश्चन अभी पूछा गया था, पर वो अरेंज करने के लिए था, अब स्टेट भी पूछ सकता है, तो याद रखेंगे मेघालय में है ये, मेघालय में है। उसके अलावा मानस, मानस बहुत फेमस है। काजीरंगा है, तो ये कहाँ है, तो ये असम में है, ये भी आप याद रखेंगे। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय। सो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है या कौन करता है, तो इलेक्टोरल कॉलेज जो है बनता है, उसके थ्रू इलेक्ट किए जाते हैं। ये जो कहाँ मेंशन है, तो आर्टिकल 54 में मेंशन है। अच्छा, इसमें कौन कौन से मेंबर्स होते हैं ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। सो देखिए, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के इलेक्टेड मेंबर्स, मतलब राज्यसभा में जो है मैंने बताया 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड होते हैं, तो वो पार्ट नहीं लेंगे, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ही लेंगे। उसके अलावा इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, इसमें सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबलीज का मेंशन है, इसका मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स है वो पार्ट बिल्कुल भी लेते ही नहीं है, चाहे इलेक्टेड हो या नॉमिनेटेड हो। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो आप ये याद रखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, मतलब राज्यसभा लोकसभा दोनों। उसके अलावा इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली के। उसके अलावा जो है कुछ यूटी जैसे दिल्ली का और पौंडीचेरी के जो है, इनके भी इलेक्टेड मेंबर्स पार्ट लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भवानी देवी इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स। सो भवानी देवी किस खेल से संबंधित है, तो फेंसिंग से संबंधित है, आप याद रखेंगे। शीतल देवी, अभी जो है शीतल देवी न्यूज में थी, क्यों, क्योंकि इनको जो इलेक्शन कमीशन ने दिव्यांगजन का जो है आइकन बनाया था इलेक्शन के लिए। सो आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि ये किस स्पोर्ट से जो है बिलोंग करती हैं। अगला क्वेश्चन है, टर्म ड्यूरेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स इज। सो राज्यसभा मेंबर का कार्यकाल कितना होता है, तो ये 6 साल होता है, और अभी हमने बात की थी कि 1/3 मेंबर हर 2 साल में जो है वो रिटायर हो जाता है, और राज्यसभा जो है वो कभी भी डिसॉल्व नहीं होता है, ये भी आप याद रखेंगे। इसकी टोटल स्ट्रेंथ कितनी होती है, तो 250 होती है। इसमें से 12 मेंबर्स क्या होते हैं, नॉमिनेटेड होते हैं। कौन नॉमिनेट करता है, तो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। ऐसे जो है आप चीजें याद रख सकते हैं बार बार पढ़ के। अगला क्वेश्चन है, लोसर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय विच रिलीजन। सो लोसर फेस्टिवल किस धर्म द्वारा मनाया जाता है, तो बुद्धिज्म द्वारा मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश की जो मोनपा ट्राइब है, ये सेलिब्रेट करती है लोसर फेस्टिवल। ये तिब्बतन न्यू ईयर फेस्टिवल है, और होता कब है, तो फरवरी या फिर अर्ली मार्च में होता है ये। अगला क्वेश्चन, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक फूड। तो कौन सा प्रोसेस है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं उसको। तो फोटोसिंथेसिस में यूज क्या करते हैं प्लांट्स, तो सनलाइट, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। सो सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये यूज करते हैं टू क्रिएट फूड। और फिर क्या है, chlorophyll in leaves absorbs the sunlight, light energy from sun and converts it into chemical energy.
मतलब कि लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कौन करता है? क्लोरोफिल। तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, ये भी आप जो है देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, हु टॉप द फोर्ब्स 2023 हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट लिस्ट। सो ये ईगा जी हैं, तो ईगा जी ने जो है इसको टॉप किया है, और ये एक पॉलिश प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर है। इन्होंने बहुत सारे जो है मैचेस भी जीत रखे हैं, तो आप इनका जो है देख भी लीजिएगा एक बार। सो बस यहीं पे 50 क्वेश्चंस खत्म होते हैं। आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि आउट ऑफ 50 आपको कितने क्वेश्चंस आ रहे थे, मतलब कितने मार्क्स जो है आप स्कोर कर पा रहे हैं जीके में। इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा रफ। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।